नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपके लिए लाया हूं साइंस का बीपीएससी, बीएसएससी, बीटीएससी के सिलेबस का क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोधकता ओम मीटर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिरोध कहता तो रेसिस्टेंस होता है। प्रतिरोध कहता तो इसका यूनिट होता ओम। यहाँ प्रतिरोधकता कहा है रेसिस्टिविटी, ठीक है। ये रेसिस्टेंस है और ये रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी, ठीक है। ये ओम पर मीटर होता है, या ओम पर मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर का होता है? इसका सही जवाब है 159 लीटर का। 1 बैरल इक्वल टू 159 लीटर। जो विदेशों से जो कच्चा तेल आता है वो बैरल में आता है, ठीक है। बैरल या एक बड़ा सा ड्रम होता है, ठीक है। इसमें 159 लीटर तेल आता है, ठीक है। इसी को एक बैरल बोलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। एल यहाँ नहीं होगा, mm होगा, ठीक है। सभी जगह काट के mm कर लीजिएगा। mm, ये भी mm, ये भी mm, ठीक है। तो 1 माइक्रोन में होता है 0.001 mm, ठीक है। इसको 1/10⁻⁶ भी लिख सकते हैं, या 1 × 10⁻⁻⁶ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1 माइक्रोन के बराबर इतना ही होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पास्कल इकाई किसकी है? पास्कल इकाई है दाब की। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पारसेक मात्रा है, पारसेक दूरी, समय की नहीं, दूरी की, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 पारसेक बराबर कितना होता है? 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष वह दूरी होता है जो प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करती है उसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। जैसे कि प्रकाश का गति कितना है? 3 लाख मीटर पर सेकेंड, 3 लाख मीटर पर सेकेंड गुने 60 × 60 × 24 × 365 डेज में जितनी दूरी तय करेगा उसी को कहेंगे एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, ठीक है। और 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 1 पारसेक। प्रकाश वर्ष बराबर 1 पारसेक होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक है जूल। अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक वाट है, ठीक है। हर्ट्ज किसका मात्रक है? कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता है, ये सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, सही है। समुद्री मील दूरी की इकाई है। सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं, सेल्सियस तापमान की इकाई है, ठीक है। इसलिए ये गलत है, ये गलत है, ये सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होता है? 1 हॉर्स पावर 1 HP बराबर होता है 746 वाट। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 1 बार के बराबर।
1 बार के बराबर। एक बार के बराबर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 पिकोग्राम में कितना होता है? 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। ठीक है, 10⁻⁻12 ग्राम बराबर 1 पिकोग्राम। पिकोग्राम कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक, ये ऑप्शन ही गलत है। बल का मात्रक न्यूटन है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, बल का मात्रक न्यूटन है। बल का मात्रक न्यूटन है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? माइक्रोन। 10⁻⁻6 नैनो, 10⁻⁻9 एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻10 फर्मी, 10⁻⁻15। इसमें सबसे छोटा इकाई कौन सा होगा? फर्मी। माइनस में जिसकी पावर सबसे अधिक होती है वो वैल्यू सबसे छोटा होता है। ठीक है, यहाँ -15 है, यानी ये वैल्यू सबसे छोटा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विलियम वेंटिसन ने आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का। ये अगला प्रश्न देखते हैं। डॉप्सन क्या है? डॉप्सन एक इकाई है किसकी? ओजोन परत की मोटाई का। ओजोन परत का जो थिकनेस होता है उसको डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। डॉप्सन यूनिट में, जैसे 3 dB यूनिट, डेसिबल इसको नहीं पढ़ेंगे, डॉप्सन यूनिट पढ़ेंगे। डॉप्सन यूनिट एक साथ आता है और डेसिबल में सिर्फ डेसिबल आता है, वो नहीं है ये। 4 dB यूनिट ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है, ये अगला प्रश्न देखते हैं। पैरोमीटर निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए यूज किया जाता है? उच्च तापमान। पायरोमीटर हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। हाई टेम्परेचर। अगला प्रश्न देखते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई है बार। पारिस्थितिकी दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा दाब। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा वायु दाब का मापन किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? एम्पियर विद्युत धारा की मापने की इकाई है। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ध्वनि ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से मेजर किया जाता है। मेगावाट बिजली को मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। पावर प्लांट जब भी होता है तो इसकी क्षमता मेगावाट में दिखाया जाता है। 1000 मेगावाट, 10,000 मेगावाट। ठीक है, ये बिजली घर की उत्पादन क्षमता का हिसाब से मापने का इकाई है मेगावाट। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? जैसे यह हो जाएगा रोंटगेन ने एक्स किरणों का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? एनीमोमीटर वायु की चाल से, एम्पियर विद्युत धारा से, टैक्योमीटर वाचनामर्थ नहीं। टैक्योमीटर से एंगुलर स्पीड मेजर करते हैं। एंगुलर स्पीड। ठीक है, पायरोमीटर से उच्च तापमान, ये सही है, यानी ये गलत है।
चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? इसका सही जवाब हो जाएगा जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आज मैं 35 क्वेश्चन लाया हूँ। प्रत्येक सेट में मैं 35 क्वेश्चन साइंस का लाऊंगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।